अहबाब ज़ीवकार बिला ताखीर और बिला तमहीद सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की शान अक़दस में वो फरमूदात जाने जाना सैयदुल अव्वलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आपने इरशाद फरमाए, वो मैं चंद उनमें से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और मेरी नीयत सिर्फ ये है कि इन अहादीस शरीफ की तलावत करने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू जल्ल व अला की बारगाह बेकसपना में कि जो रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती इस गुफ्तगू को सुनेंगे, हक़ तआला सुब्हानहू उनके क़ुलूब के अंदर सैयदा कायनात की मोहब्बत पैदा फरमाएगा। और आपकी ज़ात से मोहब्बत निरी मग़फ़िरत है। आपका इसमें गरामी अदब से ले लेना यही मग़फ़िरत की दलील है और सनद है। और आपका इसमें गरामी अदब के साथ और अपने सर को झुका देना ये गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए ज़बरदस्त किस्म की इल्लत है और मूजिब है। ये सिर्फ एक तकरीरी रंग नहीं है मेरा, बल्कि इस पे रहमत आलम जाने जाना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरक़ात का अपना कौल मुबारक आपकी हदीस शरीफ शाहिद है। चुनाचे सय्यदी आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 30 में इस हदीस शरीफ को लाए हैं। हदीस नंबर 184 अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नती फातिमा हुराउ आदमिया लम तहिज़ व लम ततमिस व इन्नमा सम्माहा फातिमा लिअन्न अल्लाह तआला फतमहा व मुहिब्बिया मिनन नार औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रहमत आलम जाने जाना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी साहबजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आदमियों में हूर हैं कि निजास्तों के आर्जे जो औरतों को होते हैं उनसे पाक और मुनज़्ज़ा है। ये तखसीस है सैयदा कायनात की कि औरतों जहान भर की औरतों से ये आपका इम्तियाज है कि आप उन आर्जों से जो ख़वातीन को होते हैं उनसे आप पाक। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फातिमा इसलिए नाम रखा सलामुल्लाह अलैहा कि उन्हें और उनसे मोहब्बत करने वालों को आतिशे दोज़ख से आज़ाद फरमा दिया अब ताला सुब्हानहू ने, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू ने आपका नाम रखा। आप गौर फरमाएं, इस हवाले से आज की गुफ्तगू भी इंतहाई अहम है कि आपकी ज़ाते बाबरक़ात से अगर किसी मुसलमान के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा होती है और आक़ ताला सुब्हानहू जल्ला वअला फ़कत उनकी मोहब्बत की बुनियाद पर उसे दोज़ख से आज़ादी का मुजदा सुना रहे हैं। और हदीस शरीफ सय्यदी आला हज़रत बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नकल फरमाई है फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 30 में। और अब इस हदीस शरीफ पे काबिल तवज्जो बात है, एक तो ये कि आपसे मोहब्बत करने वाला आतिशे दोज़ख से आज़ाद फरमा दिया, रब तआला ने फरमा दिया। आला हज़रत बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तर्जुमा फरमाते हुए यहाँ क्या खूब जुमला लिखा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उनका नाम फातिमा इसलिए रखा। अल्लाह सुब्हानहू जल्ला वअला आपकी ज़ाते बाबरक़ात वो ज़ात है कि जिनका नामे नामी इसमें गरामी माखियतुल खताया है, माखियतुल खतियात है, यानी आपका नाम ले लेना ही खताओं की बख्शिश का सबब है, गुनाहों की बख्शिश का सबब है। दाफियतुल बलियात है आपका इसमें ग्रामी, आपका नामे नामी इसमें ग्रामी ले बलाएं रद्द हो जाए, काफूर हो जाए। खतायात यानी गलतियां लग़ज़िशें अल्लाह ताला माफ फरमा दे। और आपकी मोहब्बत, आपकी ताज़ीम, आपसे अदब करना, आपसे अकीदत रखना हक़ ताला सुब्हानहू जल्ला वअला को इस दर्जे की महबूब है। ये फेल इतना महबूब है कि हक़ ताला इस फेल के फाइल को जहन्नम की आतिश से बरी फरमा रहा है। आप गौर फरमाएं कि हक़ ताला जल्ला शानहू को उस शख्स को कि जिसने आपसे मोहब्बत की उसे बरी करने का हक़ ताला सुब्हानहू जल्ला वअला ने इसलिए फरमा रहा है कि अल्लाह फेल से मोहब्बत करता है कि वो शख्स सैयदा कायनात से मोहब्बत कर रहा है और आपका मुहिब है।
तुरफुल अशिया बेअज़दादिहा, चीजें जिद्दों से पहचानी जाती हैं। आबाब ज़ी वक़ार, अगर सैयदा तैयबा तायरा आरफा कामिला सालिहा मुफस्सिरा मुहद्दिसा मुत्तक़िया आपकी ज़ाते बाबरकात सलामुल्लाह अलैहा, आपकी ज़ात से मोहब्बत और आपकी ज़ात से शफ़क़त और आपकी ज़ाते बाबरकात की ताज़ीम और अदब अल्लाह सुब्हानहू की बरगाह में इंसान को जन्नती बना देता है, बनवा देता है ताला से। तो लाजिम है कि अगर आप इसका उल्ट देखें तो जिस तरह आपके मुहिब्बीन के लिए आतिशे दोज़ख हराम है, इसी तरह आपके हासदीन या आपके नाकिदीन या आपकी ज़ाते बाबरकात में नक्स या ऐब जोई करने वालों के लिए आतिशे दोज़ख लाजिम हो जाती है। जिस तरह वो मुहिब बरी होने का मुशदा लेता है, इसी तरह जहन्नमी होने का भी ऐलान उसके लिए है कि जिसके दिल में आपका बुग़्ज़ है। और बाकायदा इस तरह की और इस तरीके पर इस तरह की अहादीस शरीफ मुख्तलिफ अहादीस की कुतुब के अंदर मौजूद भी है। तो बहम्दिल्लाह ताला कि आज हम जो जिक्र कर रहे हैं सैयदा कायनात का, तो अल्लाह सुब्हानहू जल्ला वाला से कवी उम्मीद है कि हमारे इस अमल को महबूब फरमाएगा। जिस तरह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने जाना का ऐलान मौजूद है कि आपकी साहबजादी के मुहिब्बीन वो आजाद है दोज़ख की आतिश से। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला आज की इस नशिस्त को हमारे लिए ज़रिए निजात फरमा देगा। आबाब ज़ीवकार सैयदी आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नव्वरल्लाहु मरकदहु शरीफ व नफ़अना अल्लाह ताला बिफ़यूज़िही, आपकी ज़ाते बाबरकात इस हदीस शरीफ को बयान करने के बाद जो कलिमात आगे लिखते हैं वो काबिल तवज्जो है। फरमाया गुलामान ज़हरा को अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। गुलामान ज़हरा को अल्लाहु अकबर, गुलामान ज़हरा को सलामुल्लाह अलैहा, गुलामान ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, गुलामान ज़हरा को नार से छुड़ाया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने, अल्लाहु अकबर, गुलामान ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नार से छुड़ाया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने, मगर नाम हजरत ज़हरा का है। अल्लाहु अकबर। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छुड़ाने वाली आतिशे जहन्नम से निजात देने वाली, ये आला हज़रत बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बालिहा व अबनैहा व बारिक वसल्लम। आपकी ज़ाते बाबरकात का ये मर्तबा और ये मकाम है कि आपका ताल्लुक हक़ ताला सुब्हानहू जल्ला व अला के महबूब के साथ ऐसा है कि उसकी मिसाल नजर नहीं आती। हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नमा फातिमा बदअतुम मिन्नी, आप फरमाते हैं सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के मुतल्लिक़ के फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जान करार दिया, अपनी जान करार दिया और फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा। और सिर्फ एक मकाम पर यही नहीं फरमाया, बल्कि एक मकाम पे हज़रत मिस्र बिन मखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस शरीफ के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी फमन अग़दबहा फ़क़द अग़दबनी, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, जिसने इन्हें गजबनाक किया उसने मुझे गजबनाक किया। यानी जिसने इनको तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, जिससे ये गुस्सा हो गई उससे मैं गुस्सा हूं। हजरत मुजाहिद से मरवी है, आप फरमाते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने मजीद इरशाद फरमाया या बदअतुम मिन्नी व या कल्बी व या रूही, ये मेरी जान है, मेरी रूह है और मेरा दिल है और मेरे जिगर का टुकड़ा है। फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी, जिसने मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने इन्हें तकलीफ पहुंचाई, गुज़र पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, फ़क़द आज़ानी उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, वमन आज़ानी और जिसने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई, फ़क़द आज़ल्लाह उसने हक़ ताला सुब्हानहू जल्ला व अला को तकलीफ पहुंचाई। अब आप ज़ीवकार आप अंदाजा फरमा लें किस दर्जे का मजबूत तरीन रब्त है आपकी ज़ाते बाबरकात का सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात के साथ, कि आपका मुहिब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब करार पाता है और आपको तकलीफ देने वाला, आपको आपकी बेअदबी करने वाला हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेअदब करार पाता है। और न फकत ये बात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ठहरती है, बल्कि फरमाया फ़क़द आज़ल्लाह
वो अल्लाह को तकलीफ पहुंचाता है। तो सैयदा ज़हरा के साथ मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू से मोहब्बत है, और सैयदा ज़हरा पाक का अदब करना, ताज़ीम करना और आप पर जानो माल कुर्बान कर देना और खुदाए बुजुर्ग को बरतर के कुर्ब को पा लेना है। कहीं हुज़ूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया जब मैं जन्नत की खुशबू सूंघने का मुश्ताक होता हूँ, मुझे इश्तियाक होता है कि मैं जन्नत की खुशबू सूंघूं, तो फरमाया फिर मैं अपनी बेटी फातिमा के माथे को सूंघता हूँ और बोसा देता हूँ। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा सादिका हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी और सच्चे नबी की सच्ची बीवी और सच्चे मोमिनीन की सच्ची माँ, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि सैयदा तैयबा ताहिरा पूरी अहले बैत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन शख्सियत है, इंतहाई महबूब तरीन शख्सियत है। और फरमाती है जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम इनसे मोहब्बत फरमाते और जिस तरह इनके साथ मामला फरमाते, वो मामला किसी और के साथ न फरमाते। यहां तक इरशाद फरमाती हैं कि जब भी कभी सैयदा कायनात हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया मुक़द्दसा में हाजिर होती, इरशाद फरमाती कानत इज़ा दखलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामा इलैहा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हो जाते, क़याम फरमाते, फ़क़ब्बलहा और उनका बोसा लेते, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। बोसा लेने के बाद इरशाद फरमाया व अजलसा फी मजलिसिही, और फिर उनको अपनी नशिस्त पर जहां जाने जाना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम फरमा होते, वहां पर अपनी साहबजादी को आप वहां पर बिठा देते। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखला अलैहि क़ामत मिन मजलिसिहा फ़क़ब्बलतहु व अजलसतहु फी मजलिसिहा। ये एक तरफा करवाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने जाना अपनी साहबजादी से इस तरह मोहब्बत फरमाते हैं कि उनके आने पर आप क़याम फरमाते हैं, यानी खड़े हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उनको बोसा देते हैं और फिर अपनी मजलिस में अपनी जगह पर निशिस्त पर बिठा देते हैं। बल्कि जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जलवागर होते, अपनी साहबजादी बदाए रसूल यानी आपके जो जिगर का टुकड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलामुल्लाह अलैहा, आपके जब आपके आशियाने पे, आपके घर में, आपके दुल्हगदा में, आपके महल्ले अक़दस में जब आप तशरीफ फरमा होते, दाखिल होते उनके घर में, तो सैयदा तैयबा ताहिरा कामत फरमाया खड़ी हो जाती मिन मजलिसिहा, जहां पर तशरीफ फरमा होती अपनी निशिस्त गाह, अपनी निशिस्त से खड़ी हो जाती, फ़क़ब्बलतहु और वो भी जाने जाना करीमा का सल्लल्लाहु का बोसा लेती, व अजलसतहु फी मजलिसिहा और बाकायदा उनको वहीं पर बिठाती जिस जहां पर खुद बैठी हुई होती। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत का अंदाज सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, एक आपने ये समात फरमाया, अब दूसरा अंदाज समात फरमाए कि जब कभी भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर फरमाते, अन अबी सालिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़दिमा मिन ग़ज़विन औ सफ़रिन बदा बिल मस्जिद फसल्ला फी रकअतैन सुम्मा याती फातिमता सुम्मा याती अज़वाजुहु औ कमा का। हुज़ूर अबू सालिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आपसे मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी किसी गज़वे पर तशरीफ ले जाते या गज़वे से तशरीफ ले आते वापस या सफर से तशरीफ लाते, तो आप सबसे पहले मस्जिद में आते और फिर उसके मस्जिद में आकर आप 2 रकत नमाज नफल अदा फरमाते और फिर उसके बाद सैयदा तैयबा ताहिरा आरिफा कामिला जाहिदा जाकिया आपकी जाते बाबरकात के घर में जलवागर होते और फिर आपके माथे का बोसा लेकर आपको मिलकर उसके बाद सुम्मा अज़वाजहू फिर अपनी अज़वाज मुतहरात उन सब पर सलाम हो, सलामुल्लाह अलैहिन्ना, सब पर सलाम हो, उन सब के घरों में आप फिर बारी बारी तशरीफ ले जाते, लेकिन आगाज आते ही सैयदा तैयबा ताहिरा के घर से फरमाते। अच्छा, ये आपकी आमद का सिलसिला है। गज़वे से तशरीफ लाएं
तो ऐसा फरमाते हैं, सफर में कहीं तशरीफ ले गए और वापस तशरीफ लाएं तो ऐसा फरमाते हैं। ये आपकी आमद है जब मदीनतुल मुनव्वरा में, तो उसका ये जिक्र है। और जब जामद है, यानी आप जब तशरीफ ले जाते हैं, कहीं सफर फरमाते हैं, तो आप सब अजवाज से मुलाकात करने के बाद सबसे एंड में, आखिर में सैयदा तय्यबा ताहिरा से मुलाकात फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। अहले उकूल के लिए और साहिबाने इश्क के लिए इस अंदाज में जो रमूज और जो असरार मुस्ततर है, वो खुद ही इनकी बारीकियों को समझ सकते हैं कि जाते हुए सबसे एंड में, आखिर में सैयदा तय्यबा ताहिरा से मुलाकात करना और आते सबसे पहले करना, अल्लाह अकबर कबीरा। ये किस शिद्दत की मोहब्बत जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के कल्बे अतर में अपनी साहबजादी की पाई जाती है। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि जिसने इन्हें गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, और जिसने इनको राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया।